हाय गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन से वो स्किल्स हैं जो कॉलेज ने हमें नहीं सिखाया और जिसकी वजह से हमें दर दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं आज के डेट में। अगर मुझे कोई इतना बता देता, पढ़ाता नहीं, इतना बता देता कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, फ्यूचर में बहुत काम आएगी, तो मैं खुद से पढ़ लेती। लेकिन किसी ने ये तक नहीं बताया कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये हम जो जर्नी जी रहे हैं, जो मैंने 4 साल की जर्नी एक इंडस्ट्री में जी ली है, इससे मुझे पता चला है कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है और खुद को मैंने कितना चेंज्ड देखा है। फिनेंस की नॉलेज मुझे रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ के आ रही है कि कितनी इंपॉर्टेंट है एक फिनेंस की नॉलेज होनी। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज स्किल्स विच वी हैव मिस्ड आउट इन आवर कॉलेज जर्नी, जो कि आपको अभी अगर पता चल जाए, अगर अभी भी आप वर्क करना शुरू कर दो तो काफी आगे जा सकते हो, काफी बेहतरीन लाइफ जी सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, नेटवर्किंग। ये मैंने रिसर्च से पता किया, मैंने खुद से, मैं सिर्फ खुद का वाड़ी नहीं बोल रही हूं, मैंने forbes.com और heysuccess.com कुछ वेबसाइट्स पे सर्च किया और मैं इन सारे वेबसाइट्स के रिसर्च से अग्री कर रही हूं। दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस पॉइंट इन माय बकेट लिस्ट कि नेटवर्किंग करना हमारे कॉलेज ने नहीं सिखाया। कैसे नेटवर्क बनाते हैं, प्रोफेशनल हो, कोई भी नेटवर्क हो यार, कैसे नेटवर्किंग की जाती है, ये कॉलेज ने नहीं सिखाया। नेटवर्क्स अपने प्रोजेक्ट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में, एलुमनाइज के साथ, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में है। कोई भी नेटवर्किंग आपका बहुत हद तक काम आ सकता है, आपके जॉब स्विच से लेके आपके स्किल अपग्रेड तक। पॉइंट नंबर 2, करियर गोल्स। ये कभी कॉलेज ने नहीं सिखाया कि आपको टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। उनके लिए एक ही चीज था कि भैया प्लेसमेंट हो जाए, सब इंप्लॉय बन जाए। यही तो करते हैं, सारी कंपनीज आती हैं, हम कंपनीज में अप्लाई करते हैं, एक ही चीज से ब्रेन वॉश किया जाता है। आपको Amazon में जाना है, आपको गूगल में जाना है। कभी किसी ने ये पढ़ाया कि आपको एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, आप खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कभी किसी ने नहीं बताया। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यार आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या आपको जॉब करनी है या खुद से स्टार्ट करना है। करियर गोल, करियर प्लानिंग कैसे करते हैं इन फ्यूचर, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान्स मेरे क्या होने चाहिए, मुझे हायर एजुकेशन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। यार कॉलेज ग्रेजुएट को तो पता तक नहीं होता है कि हायर एजुकेशन में अब करूं कि बाद में करूं, कब फायदा होगा मेरा, कुछ नहीं पता होता है। अगर ये चीज कॉलेज में पता चल जाए तो लोग इतने कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि मुझे अभी जॉब करना चाहिए या मुझे अपने पापा का बिजनेस संभालना चाहिए, क्या चीज कब करनी चाहिए। ये करियर प्लानिंग नाम की कोई जीरो चीज होती है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ये ऑफर लूं कि ये नहीं लूं, और उनके पास 5-6 ऑफर हो जाते हैं तो और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑफर अच्छा रहेगा उनके लिए। कॉलेज ये नहीं सिखाता कि स्टेप्स कैसे लेते हैं। आज इस कंपनी में गए हो तो आगे कैसे बढ़ सकते हो, 5 साल बाद आपको क्या आप कर सकते हो, 10 साल बाद आपकी जर्नी क्या रहेगी। एक जो विजन होता है ना, वो विजन हमें देखने को नहीं मिलता कॉलेज में। पॉइंट नंबर 3, मार्केट योरसेल्फ। कि सबको, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो मेरे को देख रहे होंगे, उनको ये तक नहीं पता है कि एलिवेटर पिच क्या होता है, खुद को मार्केट कैसे किया जाता है। कितनों की तो लिंक्डइन प्रोफाइल भी अधूरी होगी। कभी कॉलेज ने बताया कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा दिखना चाहिए, कभी ये नॉलेज दी? ये भी नॉलेज नहीं दिया जाता है। किसका काम है, कॉलेज दे सकता था, हमें भी नहीं पता होता। आखिर ये नॉलेज कौन देगा, यूट्यूबर आके थोड़ा ना देगा, एक ऑर्गेनाइजेशन वाले भी नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज मार्केट योरसेल्फ, खुद की मार्केटिंग करनी ताकि सामने वाले को इंप्रेस कर सके। खुद को बेचना, कैसे बेचते हैं एक इंडस्ट्री में, अगर मेरे को जॉब चाहिए, वो चाहिए, मैं क्यों उसके लिए एलिजिबल हूं, कि कैसे वो मार्केटिंग होती है, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, कैसे 60 सेकेंड्स के में, अगर 60 सेकेंड में कोई आपको बोले कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कैसे इंट्रोडक्शन देना चाहिए, वो एलिवेटर पिच कैसा होना चाहिए, कभी कॉलेज ने नहीं बताया। पॉइंट नंबर 4, जिसका मुझे बहुत दुख दर्द होता है, वो होता है फिनेंस, टैक्स। ये सब क्या चीज है। कॉलेज में अगर किसी का 10 लाख का पैकेज भी लग जाता है, 12 लाख का पैकेज भी लग जाता है ना, तो उस बच्चे को पता नहीं होता है कि टैक्स मैनेजमेंट क्या चीज है। कंपनी थोड़ा ना आके बताएगा कि टैक्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, इतना तुम्हें सैलरी तो मिल गया, अब तुम सैलरी अपनी ऐसे बचाओ। कंपनी तो नहीं करेगा। ये फिनेंस की कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स जो XYZ हमारे जो सब्जेक्ट लग जाते हैं, जिनकी कोई सेंस नहीं बनता, जिनका कोई यूज नहीं है हमारी पर्सनल लाइफ में। एज ए इंजीनियर मैं कई सारे सब्जेक्ट को जो मैं पढ़ी हूँ कॉलेज में, इलेक्टिव जो मुझे मिल गया है, उसका कोई यूज नहीं है। तो इसकी जगह फाइनेंस का ही कोई सब्जेक्ट लगा देते जिससे मुझे ये पता होता कि आज मुझे टैक्स कैसे भरना है। भाई टैक्स की चीजें, फाइनेंस की चीजें तो मुझे रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ के आ रही है कि कितना इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में फाइनेंस को समझना, फाइनेंस को भापना,
कैसे चीजें बचाई जाती है, कैसे मनी ग्रो किया जाता है, ये तो मुझे कई सारे नॉवेल्स पढ़ के आया। फिनेंस का पहला चैप्टर मेरे भाई ने सिखाया मुझे, जो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है, 2021 पास आउट। आफ्टर हिज ग्रेजुएशन उसने, जब तक उसकी कॉल लेटर नहीं आया, उसने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया फिनेंस को समझने में, फिनेंस को पढ़ने में, मार्केट को समझने में। और मैं जब देखती थी उसको, ये फिनेंस के वीडियोस देखता हुआ, तो मैं सोचती थी कितना बेवकूफ़ है, इससे बढ़िया कुछ टेक्नोलॉजी वाले वीडियोस देख लेता। फ्यूचर में ग्रोथ होगा, इसका डेवलपमेंट होगा, इसकी हाइक होगी, इसको सैलरी मिलेगा, अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। फिर एक बार क्या हुआ, उसने पापा से 50,000 रुपये मांगे। पापा ने कहा क्यों भाई? उसने कहा मैं आपको 2 महीने में वापस कर दूंगा। उसने पापा के पैसे वापस कर दिए। जब पापा ने उससे पूछा कि तुमने इस पैसे को किया क्या, तुमने तो सारे पैसे मुझे वापस कर दिया, कुछ दिख भी नहीं रहा है कि कुछ तुमने खरीदा हो। उसने पापा से एक ही चीज कही, पापा मैंने आपके पैसों से अपने पैसे बनाए हैं। और जबकि उसकी ज्वाइनिंग भी नहीं आई थी, उसने अभी भी अर्निंग शुरू नहीं किया था। पापा वॉज सरप्राइज्ड। तब पापा को एहसास हुआ कि भैया फिनेंस की नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज तो पापा को भी मेरे भाई ने दी है। उसकी मंथली एसआईपी तो उसके जॉब करने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। मैंने भी फिनेंस को समझना, फिनेंस को पढ़ना शुरू कर दिया है। अगर आप भी इस चीज में पीछे हैं अभी भी, तो भैया पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा, पैसों का इन्वेस्टमेंट करना सीख लो। जॉब सब कुछ नहीं है, सैलरी सब कुछ नहीं है। सैलरी को ग्रो कैसे किया जाता है, कंपाउंडेडली कैसे ग्रो किया जाता है, वो चीज की समझ होनी आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, मैंने आज ही 4 स्टॉक खरीदे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ स्टॉक का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना ही आपका प्रमोशन कर रही हूँ। आप जस्ट देख लो, जस्ट फॉर द नॉलेज कि यार मैंने भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। जिसको बिल्कुल जीरो नॉलेज था, मैंने जीरो से स्टेप बाय स्टेप कदम उठाना शुरू कर दिया। द डेट 20 अप्रैल। देखो, प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता हम फाइनेंस को पढ़े कहाँ से, क्योंकि कॉलेज में तो हमें पढ़ाया नहीं गया। अब हम कहाँ से पढ़े? यूट्यूब पे देखने जाए तो इतने सारे वीडियोस हैं, भैया क्या चीज क्या पढ़ें, एक सिस्टमेटिक वे क्या होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने जा रही हूँ जिससे आप सिस्टमेटिकली चीजों को पढ़ के अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स कर सकते हो। Elon Markets. आप देख सकते हो इस कोर्स का फीस 999 है। अगर इनरोल करना है तो इसको आपको पे करना पड़ेगा 999। ओके, आप इसके टॉपिक कवर देख सकते हो। व्हाट इज फाइनेंस प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट एंड इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डेप्थ, इन्वेस्टमेंट गोल्ड रियल स्टेट। आप समझ सकते हो एसआईपी क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। हर चीज की आपको नॉलेज मिल सकती है इस फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू। बट आपको ये कोर्स फ्री में मिल सकता है अगर आप कूपन कोड यूज करते हो TEL10। भैया मैं तो इनरोल करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है फाइनेंस में, मुझे और अपने इन्वेस्टमेंट प्लान करने हैं। पॉइंट नंबर 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस राइटिंग। यार आपने हमें पढ़ना सिखा दिया, लिखना सिखा दिया, आप बिजनेस राइटिंग नहीं सिखा सकते थे। मैंने स्टार्टिंग में आते ही जब मैं ईमेल लिखा करती थी तो मैंने इतने सारे मिस्टेक्स किया है कि मेरा एस्केलेशन तक हुआ है ईमेल का। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बुरी थी इंग्लिश में। इट वॉज नॉट अबाउट इंग्लिश, इट वॉज अबाउट टोन। मुझे पता नहीं होता है कि कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए। मुझे लगता है मैं सिंपल फराटेदार इंग्लिश लिख दूं, बस बात खत्म। बट यार बिजनेस जो राइटिंग होती है विच इज कंप्लीटली डिफरेंट। बहुत पोलाइट वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बहुत अलग अलग फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, जो कि मुझे कंपनी में आके गलती करने के बाद सीखने को मिला। पॉइंट नंबर 6, नेगोशिएशन। ठीक है, पता है क्या होता है, कई बार हमारे पास मल्टीपल ऑफर होता है, हमें ये नहीं पता होता है कि सैलरी नेगोशिएट कैसे करते हैं, और जो कि शायद कॉलेज बता सकता था, बिकॉज वहां पे भी तो हमें मल्टीपल ऑफर्स मिलते हैं, राइट। कुछ लोग बाहर अप्लाई करते हैं, कुछ लोग इन कैंपस अप्लाई करते हैं, आउट कैंपस अप्लाई करते हैं। यार अगर ये चीज पता होती ना, तो हम अगर एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच कर रहे होते हैं, फ्रेशर्स ही, कई सारे फ्रेशर्स अपने कॉलेज में इन कैंपस को छोड़ के आउट कैंपस अप्लाई करके ले लेते हैं, ऑफर तो ले लेते हैं, लेकिन उनको जो सैलरी दी जाती है एग्जैक्टली वही ले लेते हैं, क्योंकि उनको नेगोशिएट करना नहीं आता। उनको लगता है हमारे लिए ये पहली सैलरी ऐसे ही डिफाइंड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इंडस्ट्री के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कितनी सैलरी हाइक होनी चाहिए फर्स्ट ऑफर और सेकंड ऑफर के बीच में, अगर ये चीजें आपको पता हो जाए ना, सैलरी नेगोशिएट कैसे करते हैं, तो चीजें काफी आसान हो सकती थी। और कुछ लोग जो शायद आज 10 लाख कमा रहे हैं, वो शायद 15 लाख कमा रहे होते, जो 15 कमा रहे हैं शायद उनकी सैलरी 20 होती है आज की डेट में। लेकिन ये सैलरी नेगोशिएशन हमें आता ही नहीं है, कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि कॉलेज ने कभी बताया ही नहीं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, प्रायोरिटाइजिंग द टास्क और एनी मैनेजिंग योर टाइम इन XYZ। क्या होता है ना कि कॉलेज का एक फोकस होता है कि आपको CGPA अच्छा आए, आपका प्लेसमेंट लग जाए।
हमेशा पढ़ना पढ़ना पढ़ना। यार कॉलेज में कितने इवेंट्स होते हैं, कितनी एक्टिविटीज होती है, फेस्ट होता है, ईयरली फेस्ट होता है। कभी आपके कॉलेज ने इंकरेज किया कि जाओ यार पार्टिसिपेट करो, तुमको इतने क्रेडिट्स, इतने आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। कभी आपको बूस्ट करता है उसमें पार्टिसिपेट करने को? कभी कभार क्या होता है ना, ऑन अ पर्टिकुलर टाइम आपकी प्रायोरिटीज बदल सकती है। आपका प्रायोरिटीज शिफ्टिंग फ्रॉम लर्निंग टू एक्सप्लोरिंग और एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट थिंग और डिफरेंट आइडियाज भी होने चाहिए, जो कि हमें नहीं पता है, कि कॉलेज ने हमें बताया नहीं कि यार प्रायोरिटीज क्या होती है, टास्क मैनेज कैसे किया जाता है, क्या चीज ऑन अ पर्टिकुलर डे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपके पास XYZ ऑप्शंस है तो आप कैसे प्रायोरिटाइज करो उस चीज को। खैर ये सेल्फ लर्निंग भी है, बट एक चीज अगर इसकी भी क्लास होती, गोल मैनेजमेंट, सेटिंग अप योर गोल्स और प्रायोरिटीज और टास्क और मैनेजिंग योर टाइम, कुछ कैसे करना चाहिए। क्योंकि यार बच्चे होते हैं, वो स्कूल से पढ़ के कॉलेज में भी वही सेम जर्नी जी रहे होते हैं, उनको नहीं पता है। ये सारी चीजें आके इंडस्ट्री में पता चलती है कि टास्क को प्रायोरिटी में कैसे देना चाहिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट के साथ टास्क को कंप्लीट किया जाता है, कैसे गोल सेट किया जाता है। ये सारा आके मैंने भी इंडस्ट्री में ही सीखा। और आखिरी में एक चीज मैं बताना चाहूंगी, फीडबैक। आपको जब नंबर कम आते थे क्लासरूम में, अगर कोई सब्जेक्ट में नंबर कम आए या प्रैक्टिकल में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपने वाइवा में अच्छा नहीं दिया, क्या कभी आपके टीचर ने आपको फीडबैक दिया है कि आपने क्या आप कर सकते थे, आप में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है? कभी आपका कोई टीचर बुला के आपको फीडबैक दिया है? ये कौन सिखाएगा? हमारे कॉलेज में हमें इतना बता दिया जाता था कि आपने ये गलती की है, बस गलती देखो, इस इंसान ने ये सही किया, अपना सही देखो। कभी भी किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट को बुला के कोई टीचर फीडबैक नहीं दिया है। मुझे तो नहीं मिला है, आपको मिला होगा तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। फीडबैक जो कि आजकल हम इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि हमारा हर क्वार्टरली फीडबैक होता है, 1-on-1 जब भी मैनेजर के साथ होता है। हम फीडबैक क्यों देते हैं एक दूसरे को? ताकि हमें एक दूसरे के बारे में पता रहे कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है। और ये फीडबैक जो चीज है ना, ये 2 साइडेड होनी चाहिए। एक टीचर को पता होना चाहिए कि वो कहाँ गलत जा रहा है, और वो तब पता चल सकता है जब वो स्टूडेंट से फीडबैक ले। स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो कहाँ गलत जा रहा है, वो टीचर्स ही बता सकता है। 2 वे तो छोड़ो, कॉलेज में तो 1 वे फीडबैक भी नहीं चलता था, क्योंकि सबके ईगो पे लग जाएगी भाई बात। कोई खुद का फीडबैक लेगा कोई टीचर बैठ के तो ईगो हर्ट हो जाएगा। मुझे नहीं पता, जो भी फंडा था forbes.com, और forbes.com पे मैंने ये चीज़ें पढ़ी और मुझे बहुत कोरिलेट में कर पाई, बिकॉज ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने अपनी जर्नी में नहीं सीखी, अपनी कॉलेज लाइफ में और कॉलेज डे में, और मुझे तो इनकी इंपॉर्टेंस तक नहीं पता थी। ये सारी चीज़ें आप सबको भी सीखनी चाहिए। अगर आपने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कर दो, लेट ना हो जाए कहीं। So hope this video was informative to you. If it was informative to you, don't forget to press thumbs up and subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, guys. इस चैनल पे आपको IT सेक्टर की अपडेट्स मिलती रहेंगी, और yes, how to grow in industry, XYZ stuff. We are going to talk hell lot of things जो कि हम एक दूसरे से कनेक्शन बन जाए। LinkedIn पे जरूर फॉलो करना ताकि हमारा कनेक्शन और बड़ा बन जाए और स्ट्रांग बन जाए। Thank you guys, thank you for watching.